जय हिंद। अमृता प्रीतम 31 अगस्त 1919 को पैदा हुई थी। आज 2021 में अगर वो जिंदा होती तो 102 साल की होती। सबसे पहले अमृता को उनकी सालगिरह मुबारक। जब हम अमृता की बात करते हैं तो उनका ये परिचय हमारे जहन में आता है कि अमृता एक शानदार लेखिका थी, पंजाबी भाषा की प्रसिद्ध लेखिका। अमृता ने पंजाबी के अलावा हिंदी में भी कविताएं लिखी, उपन्यास लिखे। उनकी पंजाबी नज्म अज आंखा वारिस साहनू ने पंजाब में विभाजन के वक्त महिलाओं पर हुए जुल्मों की बात कही। अमृता का उपन्यास पिंजर महिलाओं पर हुए जुल्मों की बात करता है और उसका किरदार पूरा तो जैसे अमर ही हो गया। अमृता जो साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली पहली महिला बनी। अमृता जिन्होंने अपने जीवन के साथ देश की तमाम महिलाओं के जीवन को जोड़ के लिखा और विभाजन के बाद भी हिंदुस्तान के अलावा पाकिस्तान में भी बराबर मशहूर रही। लेकिन रुकिए और आज जरा अपने फेसबुक टाइमलाइन, अपने इनबॉक्स पर नजर दौड़ाइए। क्या अमृता का ये परिचय आपने विकिपीडिया के अलावा कहीं और भी पढ़ा है? मुझे यकीन है कि 80% लोगों का जवाब ना होगा। अगर ये परिचय किसी ने पढ़ा भी हो तो उसमें एक बात और जोड़ी गई होगी जिस पर ज्यादा जोर दिया गया होगा। वो बात ये थी कि अमृता प्रीतम साहिर लुधियानवी की प्रेमिका थी, कि वे साहिर से बेहद प्यार करती थी, कि वे उनकी छोड़ी हुई सिगरेट पीती थी, या ये बात कि इमरोज अमृता से बहुत प्यार करते थे लेकिन अमृता को साहिर से ज्यादा प्यार था। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि इतनी उम्दा लेखिका का जीवन सिर्फ 2 मर्दों तक सीमित कर दिया गया, कि एक मर्द से वो इश्क करती थी और दूसरा मर्द उनसे इश्क करता था। दुनिया इसको लव ट्रायंगल यानी प्रेम त्रिकोण कहती है और इस प्यार को अपनी प्रेरणा के रूप में भी देखती है। कई बार मैंने ये देखा है कि लोग अमृता को सिर्फ साहिर की सिगरेट की वजह से याद रखते हैं। इस बात को बढ़ावा दिया है बड़े बड़े शहरों में हो रहे पोएट्री ओपन माइक्स ने, जिसमें योर कोड जैसी पोएट्री कंपनियां भी शामिल हैं। ऐसी जगहों पर नए लिखने वाले अपनी कविताओं में अमृता, साहिर, इमरोज, सिगरेट का जिक्र करते हैं और इसे मशहूर करके ट्रेंडिंग हो जाते हैं। जाहिर सी बात है कि अमृता के जीवन का एक बड़ा हिस्सा इश्क में बीता था। सबका बीतता है। क्या एक लेखिका को सिर्फ इसलिए याद किया जाना चाहिए कि वो इश्क करती थी, या इसलिए याद रखा जाना चाहिए कि वो किसी मर्द के इश्क में दीवानी हो गई थी? और वो मर्द कौन? जो बहुत ही बड़ा शायर था, फिल्मों में गाने लिखता था। उस लेखिका को अपने लेखन, अपने कामों के लिए याद कभी नहीं रखा जाता। ये बात सच है कि अमृता साहिर से इश्क करती थी और जब वो इमरोज की दोस्त थी तब उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो कभी इमरोज के साथ जीवन गुजारेंगी। इस बात को अमृता ने खुद माना है। अपनी किताब रसीदी टिकट के एक चैप्टर आधी रोटी पूरा चांद में अमृता इमरोज के साथ खाना खाने के बारे में लिखती हैं। आज सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया और तमाम प्रोग्राम में इस बात पर ज्यादा जोर दिया जाता है कि अमृता का साहिर से कैसा रिश्ता था और इमरोज से कैसा रिश्ता था। लेकिन इस सब के दौरान इसकी बात तक नहीं होती कि साहिर ने कभी इजहार नहीं किया और उन्हें छोड़कर चले गए। अमृता के बारे में यह भी कहा जाता है कि जितनी भी प्रेम कविताएं अमृता ने लिखी वो इस दुख में लिखी कि साहिर उन्हें छोड़कर चले गए थे। अमृता का जिक्र हमेशा मर्दों के साथ होने के पीछे वो पितृसत्ता है जिसका ये यकीन है कि महिलाओं को कुछ भी करने के लिए एक ऐसे इंसान से प्रेरणा चाहिए जो मर्द हो। इसको आप पितृसत्तात्मक मानसिकता भी कह सकते हैं, जिसका यकीन ये है कि महिलाएं खुद से कुछ नहीं लिख सकती। बात सिर्फ अमृता पर ही नहीं रुकती। ये बदतमीजी अमृता प्रीतम तक ही सीमित नहीं है। आपको हर क्षेत्र की महिलाओं के बारे में ये बातें मिल जाएंगी जिसमें उनका जिक्र किसी मर्द से जोड़कर किया जाता है। चाहे तो आप फिल्मों की ही बात कर लें, किसी से पूछ लें कि रत्ना पाठक कौन है, जवाब आएगा नसीरुद्दीन शाह की पत्नी। पूछें कि सुप्रिया पाठक कौन है, जवाब आएगा पंकज कपूर की पत्नी। शबाना आजमी का जिक्र आज भी जावेद अख्तर या कैफी आजमी से जोड़कर किया जाता है। इसी दिल्ली शहर में जब कोई मुशायरा हो और कोई शायर अच्छा शेर सुनाए तो उनके उस्ताद का जिक्र किया जाता है।
ये महज कुछ ही उदाहरण हैं, ऐसे हजारों उदाहरण हर क्षेत्र में मौजूद हैं। देश, दुनिया, समाज इतना आगे जा चुका है, आधुनिक भी हो चुका है, लेकिन एक वक्त पर लड़कियों को पढ़ने तक की इजाजत न देने वाले इस समाज में आज भी एक रत्ती का फर्क देखने को नहीं मिलता। आज भी ये सोच बनी हुई है कि यदि कोई महिला कुछ कर रही है तो उसकी वजह उसके जीवन का कोई मर्द ही होगा। हम आज भी महिलाओं को उनकी आजाद पहचान देने में नाकाम हैं। अमृता के जन्म को 100 साल हो गए और उनकी मौत को 14 साल। आज जरूरी है कि अमृता को पढ़ा जाए। अमृता के अलावा भी हर महिला को पढ़ा जाए, उसके काम को देखा जाए, अच्छे कामों को सराहा जाए, ताकि इस समाज को किसी महिला की बात करने के लिए किसी मर्द के सहारे की जरूरत ना पड़े। सत्यम तिवारी जी को धन्यवाद।